Okay, so my question is very serious. An operating system used shortest remaining time first process scheduling algorithm. Consider the arrival times and execution times for the following process. Process is given, execution time is given, and arrival time is given. The process is P1, P2, P3, P4. Execution time is given, and the arrival time is given. Okay. So first of all, how we'll solve this question? That is a very easy and very interesting question. Okay, process P1, P2, P3, 4 are given and their execution time is also given like 30, 35, 20, 17 and then arrival time is given. So यहाँ पे ना इस क्वेश्चन पे अराइवल टाइम पे बहुत सारा डिस्कशन होगा और इस छोटे से क्वेश्चन पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. अगर आप पैटर्न को सही तरीके से पकड़ो तो ये क्वेश्चन 2 या 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं है और पैटर्न पकड़ना ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है तो प्रिमिटिव तो होगा, दैट इज फॉर श्योर. तो P1 पहले 0 टाइम अराइवल पे आया और उसने कितना एग्जीक्यूशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर. सपोज करो क्या वो प्रिमिटिव था? यस, प्रिमिटिव था. तो सपोज करो क्योंकि अराइवल टाइम 0 था ना, तो उसने कितना किया? उसने एक्चुअली 17 किया. अब जब उसने 17 किया तो P1 कितना था? यहां पे ध्यान से देखना, आंसर वही आएगा. देखना 30 में से 17. ओके, यहां पे नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम, मैं यहां पे लिख देता हूं. 13 में से 17 गए तो कितने रहते हैं? यहां पे भी नहीं लिखना है तो थोड़ा सा यहां जैसे लिख दो. 30 में से 17 गए कितने रहते हैं? 2, 10. एक्चुअली यहाँ पे 2 रहे और यहाँ पे रहे मेरे 10, यहाँ पर आए 3 और यहाँ पे आए 30. तो P1 मेरे 13 है, P1 अभी 13 है जो कि 0 पे अराइवल हो चुका है. वो P2 में मेरा 35 भी है. एक्चुअली 17 के ऊपर 35 भी है, बट एग्जीक्यूशन टाइम देखा जाए ना तो P1 ही दोबारा एग्जीक्यूट होगा. यस, P1 ही एग्जीक्यूट होगा और वो कहाँ तक हो जाएगा? क्योंकि 13 और हो जाएंगे तो बेसिकली 30 तक हो जाएगा P1. अब 30 तक, अब P1 मेरा क्लोज है. देखो, अगर आप देखा जाए ना तो P1 जो था वो हमारा टोटली क्लोज हो चुका है. अब जब 30 पे अराइवल टाइम पे कौन कौन सी चीजें आ चुकी? 17 आ चुका है. दैट इज P1 तो मेरा क्लोज है, P2 मेरा हो चुका है बिकॉज 17 पे, दैट इज 35. अब P2 का मैं बता क्या चलाऊंगा? P2 का मैं चलाऊंगा 10. P2 का मैं कितना चलाऊंगा? P2 का मैं चलाऊंगा 10. 10 क्यों चलाऊंगा? P2 का मैंने 10 चला दिया क्योंकि P2 को मैंने 10 चला दिया क्योंकि अगर ये 35 था तो ये रह गया 25 और 10 चला दिया. P2 का मैंने कितना चला दिया? 10 चला दिया, दैट इज 40. और 40 के ऊपर क्योंकि P1 ऑलरेडी आपका क्लोज है, P2 को मैंने 10 चलाया तो 25 रहा और P3 हमारे पास 40 रहा. अगेन आई एम टेलिंग यू, पर 40 पे क्या कोई और आ रहा था? यस, पर उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम था दैट इज 20. अब मुझे बताओ, नाउ ये हार जाएगा और P3 विल. अब मुझे P3 ही चलाना पड़ेगा, बट कितना चलाना पड़ेगा? क्योंकि जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर अगर मैं 20 रेस करूँ तो 65 तक मैं पहुंच सकता हूँ. तो P2 को मैं पूरा चला सकता हूँ. तो P3 को मैं पूरा चला सकता हूँ. तो यहाँ पर आ जाएगा 60. अब P3 भी मेरा क्लोज हो गया. अब मेरा एक P2 रहता है और एक P4 रहता है. Now see what is happening. What is exactly happening? जो हम चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. P1 और P4 के बीच में अब P2 के बीच में और P4 के बीच में कंपटीशन है. तो एग्जीक्यूशन टाइम किसका ज़्यादा है? P4 और P2 को मेरे हिसाब से P4 एक्चुअली P3 के बाद P4 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है दैट इज 17. P4 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, क्योंकि P3 मैंने कर दिया 60 और P2 कितना था? P2 मेरे पास था, P2 जो था ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट P2 मेरे पास कितना था? P2 मेरे पास है 25, क्योंकि P2 मेरे पास क्योंकि 10 चला है तो 25 है. और P4 कितना है मेरे पास? दैट इज 17.
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट किसका होगा बताओ। द प्रॉब्लम इज कि P3 के ऊपर 60 के ऊपर, अब P3 60 के ऊपर, बिकॉज 60 इंटरवल है, 60 इज अ इंटरवल। अब 60 के ऊपर मेरे पास चॉइस नहीं है, तो मुझे P2 ही लेना पड़ेगा। और P2 में कितना ले लूँगा कि मैं उतना ले लूँगा कि मैं 75 तक पहुँच जाऊँ। दैट इज़ मैंने 75 ले लिया, और यानी बेसिकली मैंने P2 के 15 कर लिए यूज़, तो मेरे पास 10 रहे। तो फिर अब मैं P4 और P2 करूँगा, उसके बाद मैं P4 करूँगा, और उसके बाद मैं P2 करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पे ना मैं 60 तक तो मैं P4 तक पहुँच ही नहीं पा रहा था, तो फिर मेरे पास एक ही चॉइस रहती थी, दैट इज़ P2। और उसके बाद मैंने P4 चलाया, उसके मैंने 17 चलाए, तो फिर मेरे पास 92 हो गए। और उसके जो मेरे पास 10 बचे थे वो मैंने यहाँ पे चला दिए, दैट इज़ 102। So this is how this question has been done. Very easy question, very interesting question. And if you see this category, मैं थोड़ा सा इसको minimize करूँ, I will tell you कि what can we do in this question. Okay, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले हम टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं, दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज P1, P2, P3 एंड P4। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज P1 का कंप्लीशन टाइम है दैट इज 30, बिकॉज 30 माइनस 0 दैट इज 30। P2 का कंप्लीशन टाइम है 75 माइनस 40, नो दिस इज दिस 102, एक्चुअली 102 माइनस 75, तो बेसिकली वो 85 आ जाएगा। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना आ जाएगा, दैट इज माई 60 माइनस 40, आई थिंक 60 माइनस 40, इसका P3 का कंप्लीशन टाइम कितना था दिस, और अराइवल टाइम कितना था। एक्चुअली पता क्या है, अराइवल टाइम जो था ना, एक्चुअली 102 माइनस अराइवल टाइम, तो 102 माइनस 17 करो, कितना आ रहा है 0, 9। एक्चुअली 102 में से 17 गई ना, तो कितना रहा, एक्चुअली 2 था, 0, 9, 10, 12, एक्चुअली ये 85 आ गया। P3 का अराइवल 60 माइनस 20 दैट इज 40, ठीक है। और P4 का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना था, 92 माइनस 17, कितना रह जाएगा, बट बेसिकली आपको वेटिंग टाइम ऑफ, एक्चुअली क्वेश्चन अगर आप देखें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है वेटिंग टाइम, तो पहले टर्न अराउंड टाइम, अब P2 का ही पूछा है ना आपको, तो वेटिंग टाइम P2 का पूछा है, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, तो बेसिकली 85 माइनस 35 आ जाएगा, राइट, 85 माइनस 35, तो 85 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 50। ये तो टर्न अराउंड टाइम ईच एंड एवरी के लिए आ जाएगा, व्हाट वेटिंग टाइम इज दी टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, 85 माइनस 35 इज 50। और बेसिकली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, SRTF कंडीशन, इस तरह से प्रॉपर तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक गेट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिल ही जाएगा SRTF के ऊपर।